नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आज फिर एक ऐसे गांव में हूं। कर्णप्रयाग विकास खंड का गांव है ये, स्वर्का गांव, जहां लंगासू से जाया जा सकता है। वहां के लिए सड़क बन गई है, गांव के ऊपर नीचे दोनों तरफ से कनेक्टिविटी है। लेकिन ये गांव पूरी तरह से पलायन, यहाँ की सारी पॉपुलेशन पलायन हो चुकी है, यहाँ के लोग पलायन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, सीधा गांव, अच्छी खेती, समृद्ध वन संपदा। लेकिन इस पलायन के रोग ने इसको पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। तो आप वीडियो में बने रहें, देखें, कमेंट ज़रूर करें कि मेरी ये मुहिम जो इस दर्द को उकेरने की है कि लोग महसूस कर सकें। मैं यहाँ एक शादी समारोह में आया हुआ हूँ मैखुरा में, और चलते चलते इन गाँव का भी भ्रमण कर रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है, मुझे इसका दर्द है, तो मैं इस दर्द को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो कभी आर्थिक अभाव में भी लोगों ने इन घरों को संवारा है, इतना अच्छा बनाया है, पूंजी जोड़ करके इसको बनाया है। और ऐसा समय आया है, विकास ने इस तरह से करवट ली है कि इन घरों पे ताले पड़ गए हैं। जीवन घर की पूंजी इकट्ठी करके तब मकान बनाए जाते हैं, ये आसान तो है नहीं। और इस तरह से ताले लगे हुए हैं। कभी कभी आते होंगे, इस तरह से बंजर हैं आंगन। बहुत सुंदर गांव है। और जो नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ हाईवे ऋषिकेश, उससे बहुत दूरी पे नहीं है, लेकिन पैदल रहा है तो लोग अपनी सुविधाओं के लिए यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। कितना खूबसूरत मकान के, इसके कितने समृद्ध रहे होंगे ये लोग जिनका ये मकान है। सोलर लाइट भी लगी हुई है गांव में। गांव में बिजली है, इतने सुंदर गुलाब हैं, और मकान देखिए कितना शानदार है। बड़ा सा जंगला जिसकी बहुत चौड़ाई है, और 8 कमरे ऊपर के फ्लोर पे हैं और 8 कमरे नीचे के फ्लोर पे। जीना है खोली, बहुत समृद्धता का प्रतीक है। ये अच्छे चौक, अच्छे मकान समृद्धि के द्योतक हुआ करते थे, लेकिन आज ये सब बंजर हो चुके हैं। ये गणेश जी हैं यहाँ केवल छूटे हुए, बस जो खोली के गणेश, हर बार सिर झुका करके, जिसके चरणों में हम हर बार सिर झुका करके यहाँ दहलीज को पार करते थे, अंदर जाते वक्त, बाहर जाते वक्त। वो गणेश भी अब यहाँ अकेले पे टीका लगा हुआ है, कभी आते होंगे बस। और नीचे लगा हुआ है ताला। ये कहानी है भाई पहाड़ों की। ये देखिए ताला लगा हुआ है, और बगल में तो 2 ताले लगे हुए हैं, डबल। वाह। और यहाँ भी गणेश उकेरे गए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। रिद्धि सिद्धि के दाता है, और लिखना पढ़ना सीखा है तो यहाँ से। अच्छा, ये कोई जो वैक्सीनेशन हुआ होगा उसकी डेट लिखी हुई है। हाँ, ये 2 ताले लगे हुए। मधुमक्खियाँ भी ढूंढ रही हैं कि कहाँ गए यहाँ के लोग। ये तो हमारे घरों को हमको गर्मी देते थे, हमारे से बातें करते थे, हमारा शहद ले जाते थे, तो ये भी ढूंढ रही है। देखिए भाई, चौड़े चौड़े सीधे सीधे खेत हैं। पहाड़ों पे कम मिलते हैं चौड़े खेत। कुराल देखो कितना फूला हुआ। शानदार गांव के पास ही, घरों के पास ही खेती है। लेकिन ये भी रास नहीं आई, समझ ने इसको भी अपने निर्दयी चपेट में ले लिया है, निर्दयी जबड़ों में लिया है पलायन ने। देखिए, आप देखिए कैसे फूले हुए हैं, कैसे हंस पा रहे होंगे गुलाब भी, जबकि यहाँ हंसने लायक तो अब कुछ भी नहीं रहा हुआ है। फिर भी गुलाब इस आस में है कि कोई आएगा, हमारी खूबसूरती को देखेगा, और हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ सोच करके कभी कोई, क्या पता कोई आ जाए। ये देखिए, घर जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं घर में। शुभ नाम क्या? मेरे गोविंद सिंह आसवाल। अच्छा, आसवाल जी। तो आप पैदल हो ना? अच्छा 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 अच्छा। तो धलगों बना तुम धलगों का तो कहाँ चलो, स्कूल भी खत्म हुई। तो तुम नल्लोड़े नहीं छे ना कि लो अच्छे नहीं बहुत पर स्कूल खत्म है, सब लोग भाई ढेर है। वास्तव में भाई,
और ये कौन जो कौन जो स्वारखा ये मत यो अभी नहीं एक नहीं हुआ मैले सरका मालिक सरका दुई गाउँ छैन ना माला सरका छे छि हाँ। 2-3 परिवार नहीं छु कहाँ मुझे मालिक सरका यो माथि ये सड़का है जी हां ये कुछ आए होंगे बीच में पेंट वेंट भी किया हुआ है लेकिन सारे दरवाजे खुले पड़े हुए हैं कोई घर पे नहीं है और इस तरह से ये गौशाला रही होगी कंडाली बिच्छू घास कंडाली जमी हुई है पूरी ख़त्म ये भी तभी होती है जब बस्ती रहे लेकिन अब धीरे धीरे ये भी हट जाएगी यहाँ से भी पलायन करेगी ये देखिए कमरे खुले छोड़े हुए हैं आप ये देखिए यहाँ शानदार मकान लिपाई पुताई भी हो रखी है वैसे तो ये और यहाँ देखो तखत पोस भी है ये इतना शानदार सीलिंग देखिए आप लकड़ी की है पूरी ये एकदम बहुत गर्मियों में बहुत ठंडे और जाड़ों में और ये ढाईपुरा भी है ढाईपुरा इतना तो कितने चिंतन करके आशा भरे उससे पूंजी जोड़ करके ये बनाया होगा और आज ये पलायन ने इसको निकल दिया तो ढाईपुरा कहते हैं इसको एक नीचे का ये दूसरा और ढाई तो ढाईपुरा भी पूरे स्टोर के लिए सोने के लिए काम आया करते थे तो ये है भाई स्थिति ईश्वर का तो फुल्ली मार्केटेड यहाँ पलायन 100% में पलायन है इस गांव में ये देखिए इतना खूबसूरत मकान है और चौक देखो कितना बड़ा है 2-3 परिवार का यही देखो इसका जंगला है ताली लगी हुई है पेंट वेंट से लग रहा है कि ज़रूर ये बीच में आए होंगे एक बार ये सब जगह पे आप देखेंगे सोलर लाइट ज़रूर लगी हुई है जबकि कोई है नहीं घर में वाह इतनी अच्छी संपत्ति पे भी हमको रहम नहीं आया है हम पूरी तरह से इनको बक्से जो कभी धन की संपत्ति की समृद्धि के द्योतक होते थे वो भी बाहर पड़े हुए हैं और यहाँ भी देखिए आप गणेश जी को टीका जरूर लगा हुआ लेकिन ये अकेले छोड़ गए हैं जिनकी कृपा सभी बनती है उन पे किसी की कृपा नहीं है आप दरवाजे भी खुले हैं सब पड़े हुए कोई मतलब नहीं है गिरते जा रहे हैं मकान यहाँ पे ज़रूर एक मकान बन रहा है ये मकान किसका है भाई नाम पता नहीं केवल ठेका कर रहे हैं ठेका है कितने का ठेका है हैं 80,000 में क्या ठेका है ये खुदाई करना है यहाँ पे प्लान करना है इसको ये बना हुआ मकान का भी पता नहीं किसका है हैं अरे वाह कब से हैं तुम लोग यहाँ अच्छा यहीं रहते हो इसी पे अच्छा बहुत बढ़िया यार तुमको डर वर नहीं लगता यहाँ तो कोई नहीं है हैं डर क्या लगे पैसे कमाने हैं डर क्या आएगा क्यों और ये भी बड़ी बात है यार कोई यहाँ नहीं रहता यार इतना पैसा यहाँ खर्च कर रहा मकान बना रहे हैं तो होम स्टे ही सही कभी कभी आने के लिए ही सही लेकिन घर तो बना रहे हैं एक घर ही दिख रहा है भाई आस जगाता है कि लोग अभी गाँव को बहुत प्रेम करते हैं और यहाँ पे बगल में ये भी खुदाई का काम चल 80,000 का ठेका दे रखा है ना अच्छे पैसे वाले लोग हैं सब सच है माइग्रेशन वही करेगा पलायन वही करेगा जो इसको या तो अच्छा पैसा होगा या पैसा कमाने के लिए बाहर गया होगा दो ही स्थितियाँ हैं अच्छा पैसा वाला भी बाहर ही है और जिसके पास पैसा नहीं वो भी बाहर ही गया है तो अच्छा सा मकान बना रहे हैं घर में कभी आएंगे तो वाह साधुवाद है इनके लिए बिजली भी फिटिंग की हुई है चौक देखो ना चौक कितने बड़े चौक हैं 3-3 4-4 परिवारों को देखो ये है समृद्धि का द्योतक कहाँ देखो कितनी बड़ी दीवारें हैं कितनी मेहनत से बना हाथ से नक्काशी है ये कोई बहुत मशीनें नहीं हुआ करती थी हाथ से बनाई हुई है ये तो कितने वर्षों लगे होंगे इसको तराशने में इसको बनाने में और तब बनाया होगा ये और इधर से दूसरी मकान ये हमारी बुआ जी लोगों का मकान है और सबका चौक एक ये था एकता का प्रतीक वाह कितना खूबसूरत था भाई कितना खूबसूरत यहाँ भी देखो आप तो गणेश जी हैं केवल खोले के गणेश है ऐसा कर दिया है भूतिया बना दिया हमने गांव को भूतिया इनमें भी कुछ आए होंगे गांव में तो थोड़ा सा पेंट वेंट किया है ताले लगे हुए हैं सब जगह बस ताले लगे हुए हैं वाह
कितना सुंदर घर है भाई। देखो स्वरखा गांव में हूँ मैं, जो पूरी तरह से पलायन ने जिसको निगल लिया है पूरी तरह से, उस गांव में हूँ मैं, स्वरखा गांव में। एक उम्मीद जगी है कि एक मकान यहाँ पे नया बन रहा है, तो ज़रूर सोचते होंगे गांव के बारे में, कभी आने के या यहाँ आने के बारे में। तो उन्होंने उस मकान पे काफ़ी पैसा खर्च किया है। ऐसा ही लोग करें, गांव में भी बनाए हुए हैं। आप लोग सक्षम हैं, जो लोग सक्षम हैं। और यहाँ पे देखो आपका भगवान जी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर बनाए होंगे बहुत आस्था से, सुंदर सा मंदिर है। इसका शिखर भी देखिए बहुभुजाकार है, और जगदम्बा का मंदिर है, ये नवदुर्गा का मंदिर है स्वरखा गांव में। देखो भाई स्वरखा वालों, अपनी भगवती को देखो, अकेली छोड़ी हुई है आपने वहाँ। जिसकी कृपा सब पे है, उस पर किसी की कृपा नहीं है। यहाँ देखिए स्थापना की थी यहाँ पे, बहुत उसके आशीर्वाद से सब फले फूले हैं, और उसी को भूलते जा रहे हैं। भूलते तो नहीं होंगे, आते तो होंगे कभी ना कभी, लेकिन आना ही चाहिए भाई इस तरह से। इससे आप गांव में ज़रूर अपने मकानों को सही बनाएं। कभी कभी आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं बसें, लेकिन गांव को ऐसा रखें कि गांव आपकी बाट जोता रहे। उनको भूतिया बनाने की भूतिया ना बनाएं। यहाँ पे केवल 2-3 नेपाली, उनका एक परिवार जो कि काम कर रहा है यहाँ पे, खुद पे एक मकान बनाने का, वही रहते हैं गांव में। बाकी कोई भी यहाँ नहीं है। ये पंचायत भवन शायद या आंगनबाड़ी, कोई भी ये है। देखो भाई झाड़ियों के अंदर है। कभी इसके लिए डिमांड की थी, हमारे यहाँ भी बनेगी, और आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई। APJ अब्दुल कलाम के नाम से APJ अब्दुल कलाम योजना कार्य पंचायत भवन, इसको 16-17 में मरम्मत हुई है, और ये हाल है। खेत देखिए कितने सीधे खेत हैं। पहाड़ में इतने सीधे खेत मिलते नहीं हैं, और घर के पास ही की खेती है। बहुत उपजाऊ भी रही है यहाँ की ज़मीन, लेकिन कैसा पलायन का कैसा ग्रहण लग गया है इस गांव पे। बहुत बेरहम होता है भाई पलायन, बहुत ही बेरहम। कोई संवेदना नहीं रहती पलायन में। 3 मंजिला भवन है ये, 3 मंजिल का। वाह। और ऊपर वाले मकान पे देखिए झरोखा भी बना हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह पे है। यहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं, प्रकृति के बहुत ही सौंदर्य के दर्शन होते हैं, इसलिए लोगों ने उस समय ऐसे घरों में बनाया होगा। और आज देखो सब बंजर है, सब बंजर है, सब बंजर है। साला पे भी ताला है। ताला क्यों लगाया होगा जब आपको यहाँ आना ही नहीं था? बंधन मुक्त कर देते इन घरों को, उनको बांध के भी रखा हुआ है। ये देखो, ये देखो जगदम्बा चमोला जी की कविता इसी को, इसी दर्द को बयां करती हैं निश्चित रूप से। देखिए कोई दर्द हम इसका महसूस नहीं करते हैं। इसका बचपन जिया है कई पीढ़ी। तो अभी तो वो लोग जो जिनकी उम्र 50, 60, 70 और 40 तक भी होगी, वो उन्होंने भी यहाँ जिया होगा, वो यहाँ पले होंगे। तो आने वाली पीढ़ी तो क्या इस दर्द को महसूस करेगी, लेकिन वो भी इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पले हैं, बड़े हैं, इसके आंगन में खेले हैं, यहाँ की मिट्टी से सने हैं, यहाँ की मिट्टी से निरोग बने हैं, यहाँ के धारा नौलों का पानी पी करके निरोग बने हैं, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत बना है, कोरोना से बचे हैं वो यहाँ का पानी पी करके। ये देखो 2 मंजिला इस गौशाला ही तो होगी। ताले लगे हैं, रास्ते पक्के हैं, मगर यहाँ देखो ताला लगा हुआ। ये देखो कितना बढ़िया वो गुठियार रहा होगा, गुठियारा, जहाँ पे गायों के आगे का गायें बांधी जाती हैं। ये देखो सारे उजड़ करके समाप्त हो गए। कर्णाली है, और ये कर्णाली भी कुछ समय तक ही रहेगी, बाद में ये हो नहीं पाएगी यहाँ, क्योंकि इसके लिए गोबर और कीचड़ मैला खूब चाहिए होता है। ये रास्ता है गांव में आने का, पैदल रास्ता। बहुत खूबसूरत गांव रहा है, बहुत समृद्ध गांव रहा है भाई ये स्वरखा। और इसकी देखिए आप, हा, रोना आ रहा, रोना। भूतिया बना दिया, पूरी तरह से भूतिया गांव बन गया। सड़क आ गई है,
सड़क गांव को नीचे से भी जोड़ती है, बगल से भी जोड़ती है, ऊपर से भी जोड़ती है, लेकिन लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन के बेरहम जबड़े में फंस गए हैं सब। देखो भाई सरखा वालों, तुम्हारे गांव में हूँ मैं आज। जगा रहा हूँ तुमको कि इस दर्द को महसूस करें, अपने बालपन को याद करें, अपने बुजुर्गों की मेहनत कसी को याद करें, उनके त्याग को याद करें। आपके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने कष्ट नहीं सहन किए, तब रचा बचाया था इसको। आपने एक झटके में इसको उजाड़ दिया। आप मुड़ करके देखें पीछे, अपने अतीत को देखें, संवारें इसको। अतीत को भी संवारा जा सकता है। आप एक अच्छा सा घर यहाँ भी बनाएं। कभी फुर्सत लगती है, गर्मियों में रहते हैं, कभी तनाव में रहते हैं, तो आइए सुकून के लिए। ही पहाड़ तो बहुत सुकून देते हैं भाई, पहाड़ तो तनाव नहीं देते। और आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि ये पहाड़ भी तनाव देने लगे। तो ज़रूर आप गांव में आए, संवारें इस गांव को। ड्रेनेज सिस्टम है, पूरी सड़कें पक्की कर रखी हैं आपने, पानी की टंकी बनाई हुई है पक्की, हर घर पे सोलर लाइट लगी हुई है, लेकिन आप कोई आए ही नहीं। ये गांव सरखा, बिल्कुल गांव के ये एकदम नज़दीक सड़क है, और ये हैं इसके भवन। कुरियाल देखो, कुरियाल कैसा फूला हुआ है। फूल उसी तरह से महक रहे हैं जैसे पहले महकते थे। मनुष्य ही है जिसने कि यहाँ नज़रें फेर ली हैं यहाँ से।